राधे राधे दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी पर, और इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको कर्क राशि के जातकों का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा जो बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र के बारे में बताऊंगा, उनके आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, उनके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊंगा, और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जुलाई 2025 के महीने में आने वाली हैं वो कैसे कम से कम है, उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ कर लेते हैं और हम शुरू करेंगे कर्क राशि जातकों के करियर से, उनके कार्यक्षेत्र से कि जुलाई 2025 का महीना कर्क राशि जातकों का कैसा रहेगा उनके करियर में, उनके कार्यक्षेत्र में। तो यदि आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो यह महीना आपके लिए मेरे जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेगा। मंगल के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है, फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में कुछ असंतुलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर ऐसे लोगों को जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित है, उन्हें काम करने में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी हो सकती है। चाहे वो लोग वकालत में हो, चाहे फिर वो लोग पत्रकारी में हो, चाहे फिर वो लोग बैंकिंग या फिर फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हों, इन लोगों के लिए यह महीना थोड़ा संभल कर चलने वाला रहेगा। खासकर 28 जुलाई तक आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी सभ्य और सौम्य बना रहे, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सत्य तो बोलिए लेकिन प्रिय शब्दों से बोले, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। हम जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन इस महीने यदि आप उस पर प्यार की चाशनी लगा देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई बात कर रहे हो तो आपको ये खास ध्यान देना है कि उस बात को आप प्यार से और आराम से करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। चाहे फिर आप लोग नौकरी कर रहे हो, चाहे फिर आप लोग खुद का व्यापार कर रहे हो, अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो आपके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। वही अगर बात करें व्यापार करने वाले जातकों की, तो व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने आपकी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस महीने कोई बड़ी व्यापारिक निर्णय आपको नहीं लेना है, हो सके तो उसे टाल दे अगले महीने पर। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा निर्णय है जो आपको लेना जरूरी है, तो कोशिश करिए कि 28 जुलाई के बाद ही उस निर्णय को लें, और अगर आप ऐसा करोगे तो वो निर्णय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी साबित होगा। वही नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। यदि नौकरी में बदलाव करना बहुत ज़रूरी लगे तो ही बदलाव कीजिएगा, वरना बदलाव के लिए भी यह महीना अच्छा नहीं है। और अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो 28 जुलाई के बाद ही इस मामले में आप सोचें, इस मामले पर आप विचार करें। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा महीना आपको संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। चाहे फिर आप खुद का व्यापार कर रहे हो, चाहे फिर आप नौकरी कर रहे हो, दोनों ही क्षेत्र में दोनों ही लोगों को इस पूरे महीने संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी, और अपनी वाणी पर खासकर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में कि कर्क राशि जातकों का जो आर्थिक जीवन है जुलाई 2025 में कैसा रहेगा। तो यदि आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपके लिए लाभ भरा हो सकता है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आप ही के लाभ भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकेगा। और इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जितना भी काम करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकेंगे। यदि पहले कभी किए गए कामों के परिणाम उस समय नहीं मिले थे तो इस समय उन सभी के परिणाम आपको काफ़ी अच्छे और बढ़िया मिल सकते हैं, और उन कामों से आपको लाभ भी होगा। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी अच्छा है। लेकिन अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी, यहाँ कहीं से अच्छे पैसे मिलने के बावजूद भी आप उन पैसों को बचाने में असमर्थ रह सकते हैं। पहले से बचाए हुए पैसे भी इस महीने खर्च हो सकते हैं। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रह सकता है, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से यह महीना कमज़ोर रह सकता है। तो कुल मिलाकर आपको जो आर्थिक जीवन है आपको मिले जुले परिणाम देगा, जहाँ पर जो आपकी कमाई है वो तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन पैसे जोड़ने में आपको इस महीने परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि जुलाई 2025 के महीने में कर्क राशि जातकों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है।
प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत अधिक सोचने का है, उन्हें सिर दर्द या फिर कंफ्यूजन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी पहले भाव में होगा, जो सिर दर्द, बुखार इत्यादि जैसे परेशानियां दे सकता है, जैसे कि मुंह में छाले होने या फिर मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना जैसे परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपका खान पान भी असंतुलित रह सकता है, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। महीने के पहले हिस्से में नींद न आने जैसी कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। मन में भ्रम या फिर चिंताएं रह सकती हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी इस महीने ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन छठे भाव अर्थात 11वें भाव का स्वामी काफी अच्छी स्थिति में रहेगा। तो इस तरह से आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहेगा कि आपके ज्यादातर ग्रह इस महीने आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ही ग्रह हैं जो आपके सपोर्ट में है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और अगर आप इस महीने अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी कठिनाई परेशानी जिस भी क्षेत्र में आपको आने वाली है जुलाई 2025 में, वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, जी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में जो है बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। तो कर्क राशि जातकों का जुलाई 2025 के महीने में जो प्रेम व वैवाहिक जीवन है वो उन्हें मिले जुले परिणाम देगा, क्योंकि इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चतुर्दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी आपके घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक हैं, लेकिन दूसरे भाव में मंगल का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर रह सकता है। इसके कारण से आपका लव पार्टनर आपके साथ गुस्सा हो सकता है, आपकी उनसे लड़ाई हो सकती है, रिश्ता टूटने तक की कगार पर आ सकता है। तो आपको इस महीने अपनी वाणी पर खास ध्यान देना है। यदि आप अपनी वाणी पर ध्यान देंगे तो आपके जो रिश्ते रहेंगे उसमें जो प्रेम रहेगा वो बना रहेगा, और आप अपने प्रेम वैवाहिक जीवन को अच्छा जी पाएंगे, क्योंकि आपके प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। अंततः आप अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब रहेंगे अगर आप अपनी वाणी पर पूरा काबू कर पाएंगे। शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात प्यार से बात करने से आपके लिए जो स्थितियां बिगड़ सकती थी वो सामान्य हो जाएंगी, और आप अपने प्रेम वैवाहिक जीवन को अच्छे तरीके से जी पाओगे। और विवाह आदि संबंधी मामलों में यह महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है, तो अच्छा रहेगा विवाह आदि संबंधित मामलों को इस महीने के लिए रहने दें और इसे अगले महीने पर छोड़ दें। लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, जो पार्टनर की बातों को स्पष्ट समझाने में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। फलस्वरूप एक दूसरे को ना समझ पाने पर स्थितियाँ और भी कमज़ोर हो जाएंगी। छोटी मोटी बात पर भी झगड़ा हो सकता है। परेशानियाँ इस महीने आपको आपके प्रेम वैवाहिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में दोनों में देखने को मिलेगी, यदि आप अपने वाणी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे। यदि आप अपनी वाणी पर काबू रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, और आपका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा उसमें आपके पार्टनर को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको आपके पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान भी इस पूरे महीने रखना होगा, और यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो प्रेम वैवाहिक जीवन है जुलाई 2025 के महीने में वो अच्छा रहेगा। और बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि कर्क राशि जातकों का जो पारिवारिक जीवन है जुलाई 2025 के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपको थोड़ा सा कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में दशम भाव में रहेंगे, यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। यह स्थितियां घर पर परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। छोटी मोटी बात पर भी विवाद पैदा हो सकता है, अथवा मंगल और केतु की युक्ति रहेगी। इस युक्ति को अनुकूल नहीं माना जाता, यानी कि मंगल केतु की यह युक्ति भी आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाइयाँ या फिर मन मुटाव देने का काम कर सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई के बाद जब मंगल का गोचर तीसरे भाव में होगा तब वह समय आपके लिए अनुकूल होगा। तब आपको तेजी के साथ परिवार में और रिश्तेदारों में अनुकूलता देखने को मिल सकेगी, और आपके भाई बंधुओं के साथ भी आपके रिश्ते मधुर होंगे। घर गृहस्थी के मामलों में आपके लिए अच्छे परिणाम 28 जुलाई के बाद देखने को मिल सकते हैं।
वहीं पर आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र आपकी राशि में लाभ भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है जो आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली देने का काम करेगी। सौभाग्य कारक बृहस्पति जो आपको कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी भी है, वह भी पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहा है। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। इन सभी कारणों से आपका जो गृहस्थ जीवन रहेगा वो इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको जो पारिवारिक जीवन है जुलाई 2025 के महीने में वो आपको मिले-जुले परिणाम देगा, जहाँ पर आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों में कुछ टकराव या फिर कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पर जो आपका गृहस्थ जीवन है वो अच्छा रहेगा और जो आपका पारिवारिक जीवन है वो भी 28 जुलाई के बाद उसमें जो भी परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही थी वो धीरे धीरे कम होंगी और इसमें आपके भाई बंधु भी आपको सपोर्ट करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में कि जुलाई 2025 के महीने में कर्क राशि के जातकों को जिस भी क्षेत्र में जो भी परेशानी आने वाली है वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जुलाई 2025 का महीना आपके लिए अच्छा बीते और आपको कम से कम परेशानियाँ देखने को मिले, तो आपको 3 उपाय करने हैं इस महीने। तो जो पहला उपाय वो ये है कि आपको नियमित रूप से गणपति जी का पाठ करना है। दूसरा जो उपाय वो ये है कि आपको प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड जी का पाठ करना है। तीसरा जो उपाय वो ये है कि आपको शिववास देकर किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए या फिर खुद करना चाहिए। तो अगर आप ये तीनों उपाय करोगे तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। जो भी कठिनाई परेशानियाँ आपको जिस भी क्षेत्र में आने वाली है वो कम से कम आएंगी और आपका जुलाई 2025 का महीना अच्छा बीतेगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों का जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, कितनी परेशानियाँ आएंगी, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी और जो भी कठिनाई परेशानियाँ आने वाली हैं वो कैसे कम से कम आएंगी, वही मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।